ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के वंदना प्रार्थना के अंतर्गत 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में जम्बूद्वीप के किम पुरुष वर्ष के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र की उपासना हनुमान जी अन्य लोकवासियों के साथ कैसे कर रहे हैं, उनके कुछ श्लोक रहते हैं। फिर 9वां वर्ष जो आंखों से देखा जा सकता है, भारतवर्ष, उसका वर्णन शुरू होगा। तो आइए 7वें श्लोक का कल पाठ किया था, इसका आगे वर्णन सुनते हैं। न जन्मनो न महतो न सौभगम न वान् न बुद्धे नाकृतिस्तोष हेतवः तये यदा विसृष्टान्नपि नो वन्नो कशश्चकार सख्य बत लक्ष्मण अगर्ज। लक्ष्मण अगर्ज श्री रामचंद्र तोष बुद्धिया, महतो तोष बुद्धिया, तोष हेतु उनकी संतुष्टि का, उस महान परम पुरुष भगवान की संतुष्टि का हेतु ये चीजें नहीं है। न जन्म, उच्च कुल में जन्म नहीं है, न सौभगम, न सौभगम का मतलब है कोई बहुत बड़ा सौभाग्य हो, धन हो, ऐश्वर्य हो। नवान, वाक चतुराई, बड़ी वाणी कुशलता से बोलने में, वाणी में कुशलता हो। बुद्धि, और बुद्धि बहुत तेज हो। और न आकृति, बहुत सुंदर स्वरूप हो। ये कारण नहीं है परम पुरुष महान भगवान को प्रसन्न करने के और संतुष्ट करने के। तो कैसे कहते हो? क्या आपका प्रमाण है? इसका प्रूफ क्या है? तो कहते तैस यद विसृष्टाम अपि न वनोकशा। हम जो वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, जो न उच्च कुल में जन्म है, न बड़ा सौभाग्य है, न वाणी में कुशलता है, न सुंदर आकृति है, न बुद्धि है, हम वनवासियों के प्रति भगवान सखा बन गए, हमको अपना मित्र बना लिया। तो भगवान को संतुष्टि का हेतु है असल में भक्ति, प्रेम, सेवा, और अन्य कोई भी भगवान को संतुष्ट करने का हेतु नहीं है। ऊपर लिखते कोई भगवान से मित्रता स्थापित नहीं कर सकता भगवान श्री रामचंद्र के साथ। उदाहरण देते हैं यहाँ प्रसंग में कि भगवान श्री रामचंद्र के साथ कोई भी मित्रता स्थापित नहीं कर सकता है इन कारणों से। ये कारण उनकी मित्रता का हेतु नहीं बन सकते। कौन से? भौतिक उच्च कुल में जन्म हो, बहुत सुंदर शरीर हो, वाणी बोलने में कुशल हो, बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो, और
उच्च जाति, उच्च कुल, ये सब कुछ भी इनमें से भगवान की मित्रता के लिए उपयोगी नहीं है, हेतु नहीं है, कारण नहीं है। भगवान की मित्रता के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचंद्र के मित्रता के लिए कारण ये है, सुग्रीव जी कह रहे हैं, नहीं तो हम जैसे असृष्टित, असभ्य, वनवासी, जंगल में रहने वाले, न उच्च कुल का जन्म था, न कोई हमारे शरीर की सुंदरता थी, हम तो ऐसे जेंटलमैन भी नहीं थे। क्लास इज गोइंग ऑन। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम। Yes, Baba. This note is for you. Okay. So, I'll see them. yes. We'll talk sometime. Thank you. Okay, welcome. So, नहीं तो हमारे ऊपर भगवान कैसे अनुग्रह करते? हमारी तो भाषा भी सभ्य नहीं है। भगवान रामचंद्र ने हमको मित्र के रूप में स्वीकार कर दिया। चिट्ठी क्या दे गया है महात्मा? कोई चिट्ठी दे गया है भगत। हरे कृष्ण। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं कोई उच्च कुल में जन्म हो के बहुत बड़ा विद्वान हो, भाग्यशाली हो, सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, बोलने में चतुर हो। नहीं, भगवान जो रामचंद्र लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, उनकी मित्रता तो वनवासियों से हो गई जिनके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं था। तो ये श्लोक भगवान की अहितुकी कृपा का वर्णन कर रहा है कि भगवान कितना दयालु है, कितनी उनकी कृपा अहितुकी है। भगवान जो षड्गुण संपन्न है, उनमें कृपा कितनी है कि ऐसे वनवासियों को अपना मित्र बनाया। वैसे भी रामचंद्र ने पहला मित्र गुहाराज निषाद को बुलाया, जंगली एक वन में रहने वाले निषाद को बनाया। दूसरा मित्र भगवान का सुग्रीव और तीसरा विभीषण। तीनों में एक तो असुर का भाई है और दूसरा वनवासी वानर है और तीसरा जंगल में रहने वाला है। इनको मित्र भगवान ने बनाया। तो ये भगवान की उदारता और करुणा है। जन्म महत का मतलब है बड़ा जन्म, और महत भगवान के साथ भी लगेगा। महत माने महान भगवान। भगवान के तोष का हेतु नहीं है, संतुष्टि का है, प्रसन्नता का हेतु नहीं है। भगवान ने इनको मित्र बनाया। तई विसृष्टाम, वो सृष्ट नहीं थे। सृष्ट का मतलब सभ्य नहीं थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा ही श्लोक कुंती महारानी ने भगवान को प्रार्थना में कहा है, अकिंचन गोचर। अ का मतलब नहीं, किंचन का मतलब कोई भौतिक संपत्ति, भौतिक लाभ, भौतिक सुंदरता, शरीर की कोई शरीर और संसार की संपत्ति जिसके पास नहीं है वो अकिंचन है। ऐसी चीजें जो उनको संसार में मद और अहंकार देती हैं वो नहीं है उसके पास। भौतिक जगत में हो सकता है इनकी महत्व हो, इनकी आवश्यकता हो, लोग इनको चाहते हो, परंतु आध्यात्मिक भगवान से मित्रता स्थापन करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे गुण अगर किसी में हो और वो भक्ति में लगे तो वास्तव में इन गुणों को सदुपयोग किया जा सकता है। ये गुण किसी में है और वो भक्त बन गया है तो इस गुणों का सदुपयोग हो सकता है। ये पांडव है, उच्च कुल में जन्म हुए, बहुत सुंदर हैं, बड़े विद्वान हैं, परंतु भगवान के भक्त है तो वो सब उनकी जितनी भी उनकी प्रतिभा है, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी उनका उच्च कुल का जन्म और वैभव है, वो सब भगवान की सेवा में लग गया। तो ये चीज़ें भगवान की सेवा में लगे तो ठीक है, नहीं तो ये अहंकार का कारण बनती है। जन्माश्वर्य श्रुत श्री, ये श्लोक है,
1:8:26 का, उसको प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है। ये भगवान, वो प्रभुपाद ने कहा, ये कृष्ण भावना के लिए आवश्यक नहीं है, ये सब भौतिक गुण है। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है। अब ये जो सकता है, एक तो हमारी भक्ति और दूसरा सिंसियर डिजायर टू सर्व सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। दो बातें, भक्ति भी लिखी है और सिंसियर डिजायर टू सर्व सुप्रीम। सिंसियर के लिए हिंदी में क्या शब्द होगा? सिंसियर, कोई बिल्कुल उपयोगी शब्द सिंसियर के लिए क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा। अपनी ये व्यक्ति की भक्ति और बहुत ही सरलता से ऐसी इच्छा कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, बस यही एकमात्र गुण है, अधिकार है भगवान के साथ मैत्री अथवा संबंध स्थापित करने का। व्यक्ति की भक्ति और सिंसियर डिजायर। अब सिंसियर डिजायर, सिंसियर के लिए हिंदी में शब्द बोलो। अविचल इच्छा, अविचल सिंसियर का अभी तक मेरे को अच्छा शब्द मिल नहीं रहा है। दृढ़ निश्चय, शालीनता प्रभु जी। दृढ़ निश्चय नहीं, दृढ़ निश्चय और चीज है। ईमानदार, एक ईमानदार उर्दू का शब्द है, ईमानदारी वाला। चाहिए हिंदी में कोई शब्द तो होना चाहिए। गंभीर हो सकता है। गंभीर थोड़ा दूसरे के लिए होता है, सीरियस के लिए। हाँ जी। एग्जैक्ट शब्द मेरे को सिंसियर डिजायर, मैं कई जगह सिंसियर आता है, लेकिन ठीक शब्द कोई बैठ नहीं रहा है। हाँ जी प्रभु जी। सच्चा वो उसको कहे रियल, उसको फिर कहेंगे रियल डिजायर। रियल सिंसियर नहीं होगा, फिर रियल हो जाएगा। जो भी हो दोस्त, प्रभुपाद ने बात लिखी, दोनों का अर्थ एक ही है। व्यक्ति की भक्ति और भगवान की सेवा करने की हार्दिक इच्छा कहा जाए। सिंसियर को हार्दिक इच्छा, ऐसे मेरे को लगा हार्दिक मतलब उसके हृदय में और कोई बात नहीं, केवल सेवा की है। हार्दिक इच्छा, ये दो चीजें हैं, भक्ति और भगवान की सेवा करने की हार्दिक इच्छा। एक शब्द मेरे को ऐसे जबान पे आ रहा है। सर्विस। हाँ क्या बोला? हाँ जी, लोलियम बोलते हैं। लोलियम आगे आएगा। लोलियम का मतलब हो गया लोभ थोड़ा हो। वो सिंसियर मतलब हार्दिक इच्छा हो। ये अभी लोलियम और ऊपर का स्तर है, थोड़ा सा वो आएगा अभी। तो निष्ठावान तो उसके लिए होगा कन्विक्शन और दूसरे शब्द है। ये कुछ अच्छा है मेरे को। निष्कपट, गंभीर और हार्दिक। तो आगे सर्विस पर हाँ जी, हार्टेडली सर्विस। कौन सी सर्विस? हार्टेडली, जो मतलब अंदरूनी, इंटरनल। हाँ तो हार्टेडली सर्विस। हार्टेड अंग्रेजी हो गया वो, सेवा। अंग्रेज तो सुने हो, तो वो क्या हार्दिक मैंने बोल दिया, वो हार्दिक ही हो गया। बहरहाल आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान के सानिध्य प्राप्त करना अथवा भगवान की कृपा प्राप्त करना, भगवान का आशीर्वाद सहयोग प्राप्त करने के लिए हार्दिक, एक तो हार्दिक और दूसरा लोलुप्यम, बहुत ज्यादा लोभ हो, लालच हो कि मुझे भगवान को पाना ही है।
लौल्यम एकलम मूलम